उत्तर साहित्य समाचार सेवा प्रस्तुत है साहित्यिक खबर। प्रस्तुति सिद्धेश्वर। हिंदी काव्य साहित्य के गौरव स्तंभ है आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। साहित्य सम्मेलन में मनाई गई जयंती मथुरा प्रसाद दीक्षित और पंडित शिवदत्त मिश्र भी किए गए स्मरण। पटना 4 फरवरी। गीत के सलाखा पुरुष आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री बिहार के ही नहीं अपितु हिंदी काव्य साहित्य के गौरव स्तंभ हैं। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करता है। वे संस्कृत और हिंदी के वरेण्य साहित्यकार तो थे ही, संगीत के भी बड़े तपस्वी साधक थे। कवि सम्मेलनों की वे एक शोभा थे। अपने कोकिल कंठ से जब वे गीत को स्वर देते थे, हजारों हजार धड़कनें थम सी जाती थी। कवि सम्मेलनों के मंच पर उनकी बराबरी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली के अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता था। ये बातें मंगलवार को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित जयंती समारोह और कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि यदि बिहार में जानकी जी और नेपाली जी नहीं होते तो हिंदी साहित्य से गीत की अकाल मृत्यु हो जाती। शास्त्री जी ने अपनी साहित्यिक यात्रा संस्कृत काव्य से आरंभ की थी, किंतु महाप्राण निराला के निर्देश पर उन्होंने हिंदी में काव्य सृजन आरंभ किया और देखते ही देखते गीत संसार के सुनील आसमान में सूर्य के समान छा गए। साहित्य की सभी विधाओं में जी भर के लिखा, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, नाटक और गजलें भी लिखी। साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक आचार्य मथुरा प्रसाद दीक्षित और सम्मेलन के उपाध्यक्ष रहे पंडित शिवदत्त मिश्र जी की भी उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। डॉक्टर सुलभ ने कहा कि शिवदत्त जी एक संवेदनशील कवि और दार्शनिक चिंतन रखने वाले साहित्यकार थे। कैवल्य नामक उनके ग्रंथ में उनके आध्यात्मिक विचार संपन्नता और चिंतन की गहराई देखी जा सकती है। वे साहित्य में उपभोक्ता आंदोलन के भी प्रणेता थे। साहित्य सम्मेलन के उद्गार के आंदोलन में उनकी अत्यंत मूल्यवान और अविस्मरणीय भूमिका रही। डॉक्टर सुलभ ने कहा कि मथुरा प्रसाद दीक्षित उन साहित्यिक स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जिन्हें बिहार में गांधी जी के प्रथम स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ था। गांधी जब बिहार आए तो उनका पहला नागरिक अभिनंदन मुजफ्फरपुर में हुआ था, जिसमें दीक्षित की सशक्त भूमिका थी। यहीं से वे चंपारण गए, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृत संग्राम की नींव रखी। सम्मेलन के वरीय उपाध्यक्ष और वरीय साहित्यकार जियालाल आर, डॉक्टर मधु वर्मा, डॉक्टर रमेश पाठक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी बच्चा ठाकुर, प्रोफेसर प्रतिभा सहाय, आनंद किशोर मिश्रा और बाकी बिहारी साहू ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन का आरंभ स्वर्गीय मिश्र की पत्नी और कवित्री चंदा मिश्र की वाणी वेदना से हुआ। वरिष्ठ कवि प्रोफेसर सुनील कुमार उपाध्याय, डॉक्टर पुष्पा जमुआर, श्याम बिहारी प्रभाकर, सिद्धेश्वर कुमार अनुपम, समा कौशल समा, डॉक्टर शालिनी पांडे, मधुरानी लाल, इंजीनियर अशोक कुमार, पंडित गणेश झा, जयप्रकाश पुजारी, शंकर शरण आर्य, राजप्रिया रानी, राज आनंद, डॉक्टर समा नासनीना नाजा, सदानंद प्रसाद, सुनीता जंजन, मृत्युंजय गोविंद, सूर्य प्रकाश उपाध्याय, नाहर कुमार सिंह निर्मल, अजीत कुमार भारती आदि कवियों कवित्रों ने अपनी रचनाओं का पाठ कर एक यादगार